हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया बढ़िया होंगे। बढ़िया बढ़िया होंगे, बल्ले बल्ले हो रहे होंगे। तो चलिए, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके मतलब व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं। सो पाइल 1 है हमारे पास डीपनिंग। पाइल 1 डीपनिंग कार्ड क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। मैं तो चश्मे भी पहन रखे हैं। और पाइल 2 वी हैव राइट एक्शन। ठीक है, राइट एक्शन। देख लीजिए कौन सा पायल आपको अपनी ओर बुला रहा है, आपको कौन सा पायल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो सा भी पायल आपको अच्छा लग रहा है या आकर्षित कर रहा है वो आप पायल सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने कैसे समझाऊँ, आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अपनी पास कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। और भगवान का नाम ज़रूर से लीजिए। ठीक है, कुछ भी करके भगवान का नाम ज़रूर लीजिए, और जिससे कि आपका ऑरा क्लेंजिंग होगा, आपका ऑरा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। भगवान के नाम से पवित्र कुछ भी नहीं है, तो भगवान का नाम लेते रहा करिए। और आज तो एकादशी भी है, तो आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने एकादशी व्रत रखा भी होगा। नहीं रखा तो रखना शुरू करिए। अगर आपको भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो क्योंकि भगवान के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आप के लिए व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ठीक है, जी लो जी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिल ही गया। ओके जी। साथ में लक्ष्मी माता की कृपा भी आपको मिल गई, डिवाइन फ्लो एंड वर्थ। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड जो आपने चूज़ किया है, डीपनिंग। देखिए, आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस होने वाले हैं। आपका काफ़ी ऐसी चीज़ों से डिटैचमेंट होने वाला है जिन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी लगता है मुझे छोड़ देनी चाहिए, लाइक कोई कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ है, या फिर कोई बैड हैबिट है, या फिर कोई गॉसिपिंग करने की आदत है, या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिव थॉट है, या कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है मुझे छोड़ देनी चाहिए, तभी मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ सकूँगी। कोई ऐसा रिश्ता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, या कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ टॉक्सिक है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो आने वाले वक्त में छूटने वाली है। और आपको बहुत रियलाइजेशंस होने वाले हैं। आपका आप चाहोगे तो आपका भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा आने वाले में, लेकिन ये आपके चाहने से होगा। ठीक है, अगर आप पूर्ण शरणागत हो जाते हैं भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरण कमलों में अगर आप पूर्ण शरणागति ले लेते हैं, तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा, आपका श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। डिटैचमेंट तो ऐसी चीज़ों का होगा जो चीज़ें ख़राब हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जिन चीज़ों में आप अभी फंसे हुए हो सकता है आपका कोई कार्मिक साइकिल अभी एंड होने वाला हो। इसलिए आपको उम्मीद नहीं हारनी है। आपके लिए चैनल्ड मैसेज है।
ओके, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बहुत लंबे अरसे से, और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको वो चीज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको शांति ज़रूर मिलेगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको शांति ज़रूर मिलेगी, वो चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन आपको शांति ज़रूर मिलेगी। बस आपको थोड़ा अपने अ, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है ना, सोचने का तरीका, आपने उसे पॉजिटिव रखना है। आपने उसे ये भाव में रखना है कि जो मिला वो भी भगवान की कृपा, और जो नहीं मिला उसमें भी भगवान की कृपा। इस तरीके से अपने थिंकिंग प्रोसेस को आपने रखना है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है अवेकनिंग का। देखिए, वही बात है कि आपको रियलाइजेशंस होंगे, आपको कुछ नई आदतें आएंगी। मतलब आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे। आप गौ माता की सेवा भी शुरू कर सकते हो, या आपका एनिमल से थोड़ा वो होगा, मतलब एक कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ सेवाएं मिलेंगी, ठीक है। और आपका थोड़ा ध्यान योगा करने में जाएगा, अपने आप को खुश रखने में जाएगा। आप प्लांटिंग करोगे आगे, मतलब जैसे होता है ना, अच्छी अच्छी हैबिट्स आएंगी, जैसे नए नए पौधे लगाना, पौधों को सींचना, या फिर मंदिर जाना रोज़, और सुबह जल्दी उठना, या भगवान के लिए कुछ नए नए पकवान बनाना, या फिर गौ माता की सेवा करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ नई नई हैबिट्स, कुछ कुछ न्यू हैबिट्स आपको आएंगी जो कि अच्छी होंगी आपके दिनचर्या के लिए। और क्या हो सकता है? नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ग्रेटिट्यूड का आया था। आपको ना, आज तक कभी अगर आपने भगवान को किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला, तो आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। भगवान को नमस्कार करना तो शुरू करिए। आप रोज़ सुबह उठते ही आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। भगवान को पूरे दिन में जितनी बार नमस्कार कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं मनुष्य भगवान को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर दे सकता है, नमस्कार। नमन ज़रूर कर सकता है। न मन मीन्स, अब ये मन मेरा नहीं, ये मेरे प्रभु का है, ये ठाकुर जी आपका है। न मन, ये मन अब मेरा नहीं रहा, ये तो आपका हो गया, ऐसा हमारे संत कहते हैं। क्योंकि ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सब भगवान श्री कृष्ण से हमें मिली हैं, और वही इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। ये शरीर तक हमें उनसे मिला है। जो भी हमें मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है हमें, वो भी सब उनकी कृपा से ही है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल तो वो देते हैं। वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए जो मिल रहा है और जो मिला है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। गिन गिन के बुराइयां मत निकालो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसे नहीं मिला, मुझे वैसे नहीं मिला। ये सब खराब, गलत आदत है, गलत आदतें हैं ये मत करिए। इससे और दूषित हो जाएगी आपकी आत्मा, ठीक है। तो रोज़ नमस्कार करना शुरू करिए, ग्रेटिट्यूड लेकर आइए अपने जीवन में, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी माता की कृपा भी बरस सकती है, आपको आगे जाकर कोई अच्छे काम मिल सकते हैं, अर्निंग करने के सोर्स खुल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट आपके लिए क्या आया था? डिवाइन फ्लो। डिवाइन फ्लो से कह सकते हैं कि आपके जीवन में ना एक तरीके की ना, जैसे एक बदलाव आएगा, ये बदलाव आएगा आपके जीवन में। और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, तो अभी जैसे होली आ रही है, होली के बाद तो आपके जीवन में ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि आ, बहुत नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, मतलब जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकोगे। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे चांसेस, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिससे कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, ठीक है। और कोशिश करिए
जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, इस होली आप भगवान के लिए कलर बनाइए, ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरल। और सबसे पहला कलर आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को लगाइए, सबसे पहले, बिल्कुल निस्वार्थ होके कि प्रभु मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये होली भगवान के साथ मनाइए, उनके लिए खुद अपने हाथों से रंग बना के देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, और डिवाइन फ्लो से और क्या समझ आ रहा है? कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करने पर आपको खुशी मिलेगी, तो वो कुछ इच्छाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। कुछ इच्छाएं, नॉट सारी, लेकिन हाँ कुछ इच्छाएं आपकी पूरी भी हो सकती हैं। ओके, एंड वर्थ, देखो वही बात है, जो आपका हो, जो आपका है वही आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको मिल ही नहीं सकता। तो जो मिल रहा है वो आपके लिए वर्दी है, जो आपको मिलेगा वो भी वर्दी होगा। इसीलिए उससे प्यार करिएगा, उसकी रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि आने वाले जीवन में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। अगर उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक शांति आएगी, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा अभी नीड है। शांति आएगी डेफिनेटली। ओके, एक ब्लेसिंग और देख लेते हैं लास्ट। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए ये। आज ये मैंने रीडिंग इसलिए करी है क्योंकि आज एकादशी है, तो मुझे लगा कि आज ऐसी रीडिंग होनी चाहिए आप लोगों के लिए। ग्राउंडेड, देखिए वही बात है कि ना अपने आप को ग्राउंडेड ऐसी चीज़ों में रखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे अगर आपको नेचर में रहने से खुशी मिलती है, खुले आसमां के नीचे रहने से थोड़ी देर खुशी मिलती है, तो आप वहाँ रहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल लेकर आइए अपने जीवन में, जो आपके जीवन में ना शांति भरे। आपको थोड़ा शांति की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना लोग आपकी सुनते नहीं हैं, तो ये भी आपकी आने वाले वक्त में इच्छा पूरी होगी कि लोग आपको सुनना भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा इस लेवल पे आ जाइए कि जब लोग आपको सुने तो उनका सुधार हो जाए। ठीक है, आप ऐसे कार्य करिए जिससे कि सामने वाला इंस्पायर होए। आप ऐसी चीज़ों के बारे में सीखिए, ऐसी चीज़ों के बारे में जानिए जिससे और लोगों को सुधार हो सकता है। कोई भी अच्छी आदत हो आपकी, स्पिरिचुअलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी हो। ओके, तो आगे जाके आप बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी देने वाले हो, आपकी बहुत एडवाइसेस काम भी आने वाली हैं। आपको कह सकते हैं कि अगर आपके परिवार में आपकी अच्छी बनती है तो आपका अपने परिवार से और भी संबंध अच्छा होने वाला है, और आपको प्यार मिलने वाला है। अपने बड़ों का तो आपको ज़्यादा मिलेगा प्यार, और अपने से छोटों के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। मतलब आपके अंदर एक मदरली नेचर भी आएगा और आपके अंदर वो चाइल्डिश भी रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा है, आने वाले वक्त में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, बरसात जब होती है तो उसके बाद जब आप देखते हो तो कितना हरा भरा नज़र आता है ना। तो बस समझ लीजिए कि अभी ये बरसात ही हो रही है, बस इसमें टिक जाओगे तो आगे हरा भरा ही है। अब उस हरे भरे को कैसे मेंटेन रखते हो, कैसी खाद डालते हो, कितना पानी देते हो, कितना ख्याल रखते हो, कितनी रखवाली करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आज की रीडिंग आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यही सुनने से काफ़ी शांति मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि अपनी तरफ से अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि सुधर नहीं रही हैं, तो आपके ऐसा करने से या वैसा करने से वो सुधर जाएंगी, या आपके ये उससे आप और बंध जाओगे। ये टाइम अभी ऐसा है कि आप जो कर रहे हो ना, आप वो तो करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं उसके साथ साथ 10-10 चीज़ें और साथ में ले लो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लाइक दैट, आप अगर कोई एक काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है ये काम से मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, मुझे भी और एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है, या फिर मुझे भी और पैसे मिलना चाहिए, इतने पैसे से मेरा काम तो चल रहा है, जैसे भगवान चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे और भी चाहिए। तो मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। उसमें आप और बंध जाओगे, और जो आप काम अभी कर पा रहे हो ना अच्छे से, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। मतलब एक तरीके से ये कहना, अभी जो एक रास्ता पकड़ा है ना उसी पे चलते रहिए। 2-2 3-3 रास्तों पे मत चलिए एक साथ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप एक जगह रहकर दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट हो? नहीं हो सकता ना। इसीलिए अभी जो रास्ता आपने पकड़ा है उसी पे चलते रहिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ों में फंस जाओगे और उससे आपका लॉस हो जाएगा। लिमिटलेस होना मतलब ठीक है, अपने आप की स्किल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना भी फॉर लाइक दैट कि थोड़ा अपने पे भी बचे, वो भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। आप जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो आपको भी उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको फेथ रखना चाहिए अपने पर भी और आगे ईश्वर पर भी, कि जो भी काम आप कर रहे हो इसी में आप पूरा अपना एफर्ट लगाओ। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है तो, अगर इसमें आपको लगता है कि आप कुछ कर पा रहे हो, तो आपने आज तक कुछ किया है, तो आपको इससे खुशी मिलती है, तो चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई आपका करियर फील्ड हो, चाहे फिर वो आपके घर परिवार की कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, मतलब आपको अभी 10 जगह अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको बस एक जगह अपना दिमाग लगाना है, अपना दिल लगाना है। दिल तो भगवान में लगाइए, दिमाग अपना कर्म कर्म करने में लगाइए, ठीक है, जिससे आपका फिर लॉस ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आगे अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाता है तो उसे एक्सेप्ट करिए, जस्ट लाइक योर कर्मा, कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा कर्मा है, अगर लॉस है तो वो भी हमारा कुछ कर्म ही रहा होगा, ठीक है। और अगर अभी कोई लॉस हुआ है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ये दो बातें आ रही हैं, ठीक है, कि आगे थोड़ा सा हो सकता है कुछ लॉसेस आपको देखने पड़ रहे हो किसी न किसी चीज़ में, बट उसको एक्सेप्ट ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ पाएगा। चाहे वो लॉस बड़ा है छोटा है, लेकिन आप उसे सहन कर सकते हो, इतना यहाँ से मालूम हो रहा है। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो कोई चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपके आने वाले वक्त में क्या आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, और वो जो चेंज है ना वो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। बस आपने अपने इस पागलपन को ना थोड़ा थामे रखना है, इस अपने ना
एक्शन तो लीजिए, लेकिन एक्शन को बहुत फास्ट नहीं लेना है। मान लीजिए आज आप कोई प्लान बना रहे हो तो उसे कल एग्जीक्यूट नहीं करना, थोड़ा वेट करिए, चीज़ें थोड़ा सुधरने दीजिए। अगर आपको लगता है अगले पल, आपको लगता है थोड़ा टाइम बाद कि अब मेरा ये प्लान काम आ सकता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जो आप कर रहे हो उस पर ही ध्यान रखिए बस। आपको 10 जगह दिमाग लगाना नहीं है। जो आ रहे उसे आने दो, जो जा रहे उसे जाने दो, बस इतना ध्यान रखना है। और जो आ रहा है उसे भी एक्सेप्ट करो, जो जा रहा है उस बात को भी एक्सेप्ट करो। वही बात यहाँ पे आ रही है, एवरीथिंग दैट वॉन्ट्स टू गो गो, एवरीथिंग दैट वॉन्ट्स टू कम कम। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, उसे रिकवरी करने की सोचिए। जो जिसमें भी आप कर रहे हो उसका रिकवरी अपने आप होगा, लेकिन ऐसे नहीं 10 जगह से अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे तब रिकवरी होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे भी होने दो। अब ऐसा नहीं उस प्रॉफिट से आप 10 जगह इन्वेस्ट कर दो। मतलब समझिए, ऑप्शंस कम रखिए और काम अपना पक्का और अच्छे से करिए। काम ज़्यादा अच्छे से करिए और ऑप्शंस कम रखिए। ठीक है, ज़्यादा जगह आपने दिमाग नहीं लगाना। और एक्सेप्टेंस लेकर आनी है अपनी लाइफ में। जब ये एक्सेप्टेंस आएगी ना तभी चेंज आएगा, और तभी आपका ये फेथ होगा, तभी आपका ये विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा, इन बंदिशों से दूर करेगा। अब ये किसके लिए क्यों आ रही है ये बात मैं तो नहीं जानती, लेकिन ये आपको शायद अभी ना समझ आ रही हो तो आगे समझ ज़रूर आएगी, कुछ समय बाद आ जाएगी, कुछ दिन बाद शायद आ जाए। ठीक है, घर परिवार में कोई टेंशन चल रही है, या फिर आपके करियर में कोई टेंशन चल रही है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें एक चेंज ज़रूर आएगा। बस विश्वास रखिए और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अपनी तरफ से प्रयास ऐसा मत करो कि मैं कुछ बदल सकूं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं बदल पाते। जब जो होना है तब तक वो होगा ही, आप उससे बच नहीं सकते हो, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आगे आने वाले जीवन में। ये तो आपके एक तरीके से अभी ये है कि अभी क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा होगा ये हम देखना चाहते हैं ना। डिवाइन सोर्स, देखिए केवल भगवान पर ही आप भरोसा रख सकते हो, क्योंकि भगवान जानते हैं आपके अंदर की सारी इच्छाएं, आप जो चाहते हो और जो नहीं भी चाहते हो। लेकिन आपको भगवान के प्लान पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे फेथ आया था ना, तो आपको भगवान के प्लान पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और कर्मा, डेफिनेटली इट्स योर कर्मा यू आर फेसिंग राइट नाउ। जो भी कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो वो आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ही है, और कुछ नहीं है जो आप करंट लाइफ में फेस कर रहे हो। तो इस पर गुस्सा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनवाइट हेल्प, भगवान की मदद चाहोगे तो भगवान आपको मदद करने आएंगे, और हो सकता है कर भी रहे हो लेकिन आप ध्यान ना दे रहे हो। आपको इनर पावर की ज़रूरत है, भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आपको अंदर से शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। आप जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप बाहर की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सिचुएशन आपकी अभी अगर कैसी भी चल रही है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आप इसे फेस करके निकल जाओगे, और आपकी सिचुएशन बेटर धीरे 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 करके हो जाएगी। बस आपने ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ग्रीफ, कोई आपका दिल में दुख है, कोई दर्द है, तो उसे वो भी निकल जाएगा। किसी ने आपको ठेस पहुँचाई है वो भी चीज़ निकल जाएगी। बस आपने ये रखना है। देखो जैसे ना होता है, अब इसने मुझे दुख पहुँचाया तो अभी आपके पास ये रहता है कि क्यों, मतलब होता है ना कि मैं अब इसके साथ रहूं या नहीं रहूं, या मैं क्या करूं। ऑब्वियसली कोई चीज़ आपको दुख पहुंचा रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ, मतलब आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है किसी बात का, आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है, आप क्यों ऐसी सिचुएशन में रहोगे। आपको लग रहा है आपको अपनी जान का खतरा हो रहा है, आपको ये लग रहा है, तो आप ऐसी जगह क्यों रहोगे, नहीं रहोगे ना। किसी कमरे में नाले की बदबू आ रही है तो आप उस कमरे में नहीं रहोगे ना, किसी जगह पे या किसी कमरे में, आप उसे छोड़ के बाहर निकल जाओगे।
तो यहाँ पे डिफरेंस है कि आपको मौके भी ऐसे मिल रहे हैं कि आप इन प्रॉब्लम से कुछ हद तक बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, मतलब जो आप फेस कर रहे हो वो आपका कर्म है, लेकिन भगवान आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं इससे निकलने का। तो उस एक रास्ते पर चलिए विश्वास करके कि भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है। अपने से ये कोशिश मत करिए कि ये सुधर जाए या मैं इसे बिगाड़ दूँ या मैं कुछ और कर लूँ, ऐसा नहीं करना। आई होप आप समझ रहे होगे इन चीज़ों को। एंड अवेकनिंग, भगवान बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए, और भगवान जब एक बार आपका जब पूरा ट्रस्ट बन जाएगा ना भगवान पे, अभी है नहीं, जब बन जाएगा ना तो देखिए आपके जीवन में अपने आप बदलाव अच्छे आने लग जाएंगे। वो बदलाव आपको अपने अंदर से महसूस होंगे, चाहे बाहर से हो या ना हो, और आपको ईश्वर का प्रेम ज़रूर मिलेगा, डिवाइन लव, जो कि हर एक आत्मा को ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना कुछ आ रहा है आपके जीवन में, इतना कुछ अच्छा आ रहा है, तो फिर क्यों बुराई या फिर क्यों बुरे पर देखते हो, नज़र गड़ाते हो? अच्छी चीज़ों पे नज़र रखो कि आपको आपकी ज़िंदगी से कुछ जा रहा है तो आपके लिए कुछ आ भी रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रास्ता भी भगवान दिखा रहे निकलने का। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आपके कर्मा से है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि आपको रास्ता भी दिख गया। अब आप उस रास्ते पे ना चल के आप 10 और रास्तों पे चलना चाहो, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिसके लिए भगवान अभी मना कर रहे हैं कि आपको 10 जगह प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ही रास्ते पर चलना है, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ, फुल ट्रस्ट के साथ। जहाँ भगवान कहते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये भजन है, ये सुनिए, आपके लिए आ रही है भजन, ये सुनिए जाकर। ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय भजन है ये। धीरे धीरे करके आपको इस लॉस, जो भी इमोशनल है, फाइनेंशियल है, कोई कोई पर्सनल कुछ भी ऐसा लॉस है, उससे आपकी रिकवरी होगी। बस आपने उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो हुआ हुआ, अब जो होगा वो अच्छा होगा। बस मुझे एक बार जो भगवान रास्ता दिखाया उस पर मुझे आगे साथ चलना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए, अपने सेल्फ इमेज का ध्यान रखिए। कोई चीज़ आपको, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, आपके आत्मसम्मान को ठेस हो रहा है, आपकी जान पे बात आ रही है, क्यों ऐसी जगह पे रहना जहाँ पर बुराई बुराई है? ऐसी चीज़ों का, इस चीज़ों से आगे बढ़ जाइए। नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई कभी कभी ऐसा होता है, हालात ऐसे होते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं, तो एटलीस्ट अपने साथ कुछ गलत मत होने दो। वो करेज लेकर आओ अपने अंदर। ठीक है, ये रीडिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी आज की। आई होप आपको, एक मैं कार्ड और देख लेती हूँ लास्ट आज के लिए, जिससे कि और थोड़ा सा लास्ट हमें पता चल जाए। एनर्जेटिक क्लियरिंग, ओके। आने वाले वक्त में आपकी शुद्धि होने वाली है, बहुत सारी अटैचमेंट्स आपकी जाने वाली हैं। आप पूजा पाठ करते रहिए, और कोई आपके साथ गलत कर रहा है या कोई गलत चाह रहा है तो वो कर नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए। राधा रानी बैठी हैं, कृष्णा जी बैठे हैं आपकी रक्षा करने के लिए, अब उन्हें सौंप दीजिए बस, बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे गोविंद श्याम हरे बोल, श्री राधे। और डरिएगा बिल्कुल मत, ये भगवान आपको लास्ट कहना चाह रहे हैं।